हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये है अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4। इससे पहले पार्ट 3 तक हम लोग कर चुके थे। उसमें बहुत सारे राकेश यादव सर के नोट्स के बहुत सारे सवाल का सोल्यूशन हमने देखा था। तो आज उसके आगे हम लोग जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनके सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। उससे पहले बता दें साथियों कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके प्लेलिस्ट में सारे राकेश यादव सर के नोट्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर सारे राकेश यादव सर के नोट्स में जिस भी सवाल में आपको दिक्कत है वहाँ जाकर देख सकते हैं हर एक सवाल का सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 से शुरुआत करेंगे हम लोग। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोग कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 86 है साथियों कि यदि x + 1/x का वैल्यू अगर 3 रहे, क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x का वैल्यू अगर 3 दिया रहे, तब आपको फाइंड करना है x⁷ + 1/x⁷। इसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर। कैसे बनाएंगे इसे एक बार ध्यान में लाइए, है ना। इससे पहले मैं आपको कैसे बताया था बनाने के लिए। इससे पहला वाला सवाल सेम इसी टाइप का था। तो देखिए, जब भी यहाँ देखिए, जब भी आपको ये देगा, ऐसा देगा x का 1 पावर का, ठीक है। यहाँ देखिए x का पावर 1 है + 1/x का पावर 1 है, और आपको पहुँचना है x का पावर 7 तक। क्लियर। यही तो करना है आपको। तो जब भी ऐसा सवाल आपको मिले तो आप ऐसा ध्यान में लाइएगा कि 7 कैसे कैसे पहुँच सकते हैं। तो 4 + 3 7। क्लियर। 4 + 3 7, मतलब हमें x का पावर 4 वाला लाना होगा एक टर्म, और x का पावर 3 वाला एक टर्म लाना होगा। तो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x का पावर 4 वाला टर्म फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये फाइंड करना तो अब मैंने आपको बताया ही था। क्लियर। कि सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर में जाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 - 2 7। तो x² + 1/x² का वैल्यू आ जाएगा 7। फिर से उसका स्क्वायर करेंगे तो पहुंचेंगे x⁴ + 1/x⁴ तक, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर -2। तो 7 का स्क्वायर 49, -2 47। तो यहाँ तक पहुंच गए। और उसके बाद पुनः क्या करेंगे कि इसका होल क्यूब करेंगे, और होल क्यूब करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेगा तो इसका वैल्यू 18 आ जाएगा। अब देखिए, x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू आ गया 47, और x³ + 1/x³ का वैल्यू आ गया 18। क्लियर। अब कुछ नहीं करना, सीधा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है साथियों, अब यहाँ पर सीधा दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। करते हैं गुना। तो देखिए, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को हमने गुना किया तो ये दोनों भी क्या हो गया, आपस में गुना हो गया। तो 47 × 18। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या क्या होगा, क्या क्या यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा गुना करेंगे तो एकदम फिक्स टर्म ही आएगा आपके पास। क्या क्या आएगा देखिए, समझिएगा x⁴। क्लियर। और गुना x⁴ कितना हो जाएगा, x का पावर 7, और 1/x का पावर 4, और 1/x का पावर 3 कितना हो जाएगा, 1/x का पावर 7। तो इसको आप अलग लिख लीजिए क्योंकि इसका वैल्यू आपको चाहिए। क्लियर। इसके बाद जो बाकी टर्म बचा उसको फिर से गुना करते हैं। देखिए, x का पावर 4 गुना 1/x का पावर 3 से। तो देखिए ऊपर में कितना बचेगा x, तो x हमने लिख दिया। और जब ये दोनों को आप गुना करेंगे, ठीक है, 1/x का पावर 4 और गुना x³, तो नीचे में बचेगा 1/x, तो इसको हमने एक साइड लिख दिया। क्लियर। और ये बाहर में क्या हुआ था, ये दोनों गुना हो गया था, ये दोनों गुना हो गया था। तो बाहर में ये दोनों गुना हो गया था, तो इसका वैल्यू लिखेंगे। और देखिए, x + 1/x का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, तो बाद में क्या करेंगे, 3 से घटा देंगे। इसमें हमने 3 घटा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि या तो यहाँ से इसका वैल्यू, इसका आंसर आप फाइंड कर लीजिए। क्लियर। या फिर एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको टाइम बचाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप ये एक काम ये कर सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट जो है, ठीक है, इसका जो इकाई अंक है उसको गुना कीजिए। तो 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56। तो उसका फिर से इकाई अंक देखिए 6 है, तो 6 में से 3 घटाइए 3। मतलब आंसर जो भी होगा, ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा उसका अंत में 3 ही आना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ से आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर 2 ऑप्शन के अंत में 3 आ जाए तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि यदि x + 1/x का वैल्यू 4 दिया रहे, तब आपको बताना है x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनाएंगे इसे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, x + 1/x का वैल्यू 4 दिया हुआ था, तो हमें पहुंचना है x का पावर 5 तक। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 को लिख सकते हैं 2 + 3, ठीक है। 2 + 3 मतलब हमें x² वाला टर्म का वैल्यू चाहिए और x³ का वैल्यू चाहिए। तो x² वाला टर्म लिखते हैं, x² + 1/x²। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो 4 का स्क्वायर 16 - 2 14। क्लियर। और x³ वाला इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था, और इसका हमने कॉन्सेप्ट भी देखा था कि इसका होल क्यूब करके। तो जब x³ + 1/x³ का वैल्यू आप निकालिएगा तो इसका कितना आ जाएगा 52। जब यहाँ तक आपका आ गया साथियों, तो आप क्या करेंगे, सिंपली दोनों को गुना करेंगे। तो आप ये दोनों को गुना करिए।
अब देखिए इसके बाद एक फिक्स पैटर्न आ रहा था, इसके बाद क्या आ रहा था, इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था वो आ रहा था माइनस यक्स अपॉन यक्स प्लस वन अपॉन यक्स आ रहा था, क्लियर, सॉरी प्लस में आ रहा था यक्स प्लस वन अपॉन यक्स। अब देखिए इसका वैल्यू है क्या 4, मतलब इधर कहीं प्लस में 4 आएगा, ठीक है, किधर कितना आएगा प्लस में 4, और बाहर में क्या होगा 14 गुना 52, क्लियर। तो बाहर में काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, और ये जो 4 इधर प्लस में आ रहा था जाके क्या करेंगे, सिंपली इसको घटा देंगे। तो उसके बाद इसके बाद तो यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ से आंसर आपका निकल नहीं जाएगा, या तो ऑप्शन से देख के इसको मार लीजिए इकाई अंक देखकर, या फिर इसका डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आपका क्लियर हो गया होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है कि यक्स प्लस वन अपॉन यक्स का वैल्यू 5 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है यक्स प्लस वन अपॉन यक्स का वैल्यू 5, तो आपको बताना है यक्स का पावर 5 प्लस 1 बटा यक्स का पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 88 कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए जब भी कोई बड़ा टर्म वाला आपको दिखे, जैसे यहाँ 5 दिखा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 और 3 का योग 5 होता है, ठीक है, मतलब यक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यक्स क्यूब का वैल्यू चाहिए, क्लियर, और उसमें से इसका वैल्यू घटाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर, समझिएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर गुना यक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन यक्स क्यूब, ठीक है, ये दोनों का वैल्यू लिखेंगे, ये दोनों का वैल्यू गुना में लिखेंगे और माइनस कर देंगे यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स, क्लियर। आइए इसको लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, ठीक है, और यक्स क्यूब का वैल्यू तो डायरेक्ट आपको याद करवाया गया था, अगर 5 रहे तो उसका एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो जाता है 110। तो दोनों को हमने गुना कर दिया और माइनस में इसी का वैल्यू माइनस में कर दिया, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब पैटर्न अगर पैटर्न आप पहचान पा रहे हैं कैसे कैसे करना है, तो यही सवाल जो आप शुरुआत में आपको काफ़ी समय लग रहा था, इसको आप बहुत कम समय में सेकेंडों में कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 89, अगला क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि अगर यक्स प्लस 1 बटा यक्स का वैल्यू √3 दिया है, ठीक है, तब आपको निकालना है यक्स का पावर 100 प्लस 1 बटा यक्स के पावर 100 का वैल्यू। कैसे निकालेंगे इसे, यही फाइंड करना है आपको। अब देखिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं और आना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उठाइए। क्वेश्चन में दिया है यक्स का पावर 100 प्लस 1 अपॉन यक्स का पावर 100, इसका वैल्यू निकालना है। अब एक काम करते हैं साथियों, यहाँ से क्या करते हैं कि 100 यक्स का पावर जो 100 था, क्लियर, जो यक्स का पावर 100 था उसको हम लोग यक्स का पावर 102 में चेंज करते हैं। क्यों 102 में हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है, समझिएगा क्यों हम लोग 102 में चेंज कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले आज ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लीजिए आप कि अगर कभी भी, ठीक है, समझिएगा, अगर कभी भी यक्स प्लस 1 बटा यक्स का वैल्यू √3 गिवन रहे, जैसे आपका ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, अगर कभी भी यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स का वैल्यू गिवन रहे √3, तब कुछ कंडीशन को आपको ध्यान में रखने होते हैं। क्या कंडीशन है कि यक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन यक्स क्यूब बराबर 0 होता है, ठीक है, और अगर ये 0 तो इसका कंडीशन हमने पहले भी पढ़ चुका है। क्या होगा इसके बाद कि यक्स 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मतलब यक्स की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा -1, क्लियर। तो देखिए अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब ये ऐसा क्वेश्चन में दिया रहा है तो एक चीज़ आएगा यक्स की पावर 6 इक्वल टू -1, मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको यक्स का पावर 6 मतलब 6 का मल्टीपल में कुछ लिखना पड़ेगा। अब देखिए 6 का मल्टीपल में क्या आता है, ठीक है, 6 को करते जाइए गुना, मल्टीपल में क्या आएगा, तो 100 के करीब में 102 आ रहा है, ठीक है, 100 के करीब में क्या आ रहा है 102। तो देखिए यहाँ पर तो 100 दिया था क्वेश्चन में, तो इसको 102 कैसे बनाएंगे, तो एक काम करते हैं यक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं और यक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं, क्लियर। इधर भी एक काम करेंगे यक्स स्क्वायर से गुना करेंगे और यक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब ये टर्म आपका हो गया यक्स की पावर 102, ठीक है, अपॉन यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर अपॉन यक्स की पावर 102। अब आपको पता है 102 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 अगर अंदर भेजे तो बाहर 17 बचेगा, ठीक है, 17 गुना 6 102 होता है। तो ये आपका इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब समझिएगा यही क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देखिए ऊपर में क्या हो गया -1 का पावर, ये क्या है ऑड है, तो -1 का पावर अगर ऑड हो जाए तो ये क्या होगा -1 ही होगा, तो ऊपर आ गया -4 और नीचे कितना था यक्स स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर ही रहेगा लेकिन नीचे में -1, तो यहाँ माइनस कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन लेते हैं हम, ठीक है, इसके बाद करते हैं क्या कि माइनस को कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में आपका गिवन था यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यक्स स्क्वायर का वैल्यू गिवन था 1, तो यहाँ पर 1 पुट करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1।
तो आशा है साथियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, देखिए जब जब प्रॉपर्टी जो मैं बीच में बताता हूँ कि ये थ्योरी पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक कॉपी में नोट करते जाएं, ये बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। जैसे ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 90। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 गिवन रहे, ठीक है, तब आपको बताना है x की पावर 33 प्लस 1/x की पावर 33 का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है आपको। अब यहां से समझिएगा साथियों कि जब भी देखिए ये दिया है, ठीक है, x की पावर 33 प्लस 1/x की पावर 33, तो फिर से ध्यान में लाइए कि अगर जब ये दिया रहे, ठीक है, तो एक ये इक्वेशन तो होता ही साथ ही साथ क्या होता है समझिएगा। देखिए वापस मैं आपको उस थ्योरी पार्ट की ओर लेके चलता हूं, देखिए यही तो था आपका थ्योरी पार्ट। तो इसमें देखिए ये अगर ये इक्वेशन दिया रहा है तो ये तो होगा ही होगा, साथ ही साथ x की पावर 6 का वैल्यू -1 भी होगा, ठीक है। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, ये आपको दे दिया गया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपको दिया गया और तो ये अगर दिया गया तो ये तो होगा ही होगा, साथ ही साथ x का पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया x का पावर 33, तो अगर 33 दिया तो 33 को हम लोग 6 का मल्टीपल में करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 33 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 3, क्लियर, 30 + 3। तो एक काम करते हैं 33 को लिखते हैं x क्यूब इंटू x की पावर 30, क्लियर। यहां से ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 30 और 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 30 और 3 ऐड हो जाएगा, तो ये इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, +1/x का पावर 33 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 इंटू x की पावर 30। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। आप समझिएगा x की पावर 30 कितना हो जाएगा -1, सॉरी x की पावर 6 अगर -1 है तो -1 का पावर क्या है, ये देखिए -1 का पावर ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 6 का पावर 5, यही तो x की पावर 30, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे में भी -1, तो आपका फाइनली क्या आ गया -x³ -1/x³, क्लियर। अगर माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर ये वाला पार्ट बचेगा और इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट 0 दिया हुआ था, ठीक है, इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 दिया हुआ था, तो ये अगर 0 दिया हुआ था तो ये इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये वाला ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्लियर हो गया होगा आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91, अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया है, ठीक है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 दिया है तब आपको इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, तब किसका वैल्यू बताना है, आप इस टर्म का वैल्यू बताना है आपको, ये पूरा लंबा चौड़ा दिया है इक्वेशन, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा सवाल दिखे तो ये वाला इस पर ध्यान दीजिए सिर्फ, ठीक है, शुरुआत वाला पर, तो ये इसको एकदम आप ध्यान में रख ही लीजिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू √3 है, तो क्या क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट x का पावर 6 बराबर -1, क्लियर। अब समझिएगा इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि जब घात का अंतर 6 है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 बन जाता है, क्लियर। जब घात का अंतर 6 हो जाए तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो एक काम करते हैं इसमें खोजते हैं, ठीक है, कि घात का अंतर यानी पावर का अंतर, पावर का डिफरेंस 6 है क्या, तो देखिए यहाँ पर 93 था, 91, 87, 85, 83, 89 यही दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 93 और 87 को देखिए, देखिएगा ध्यान से 93 और 87 को आप देखिए, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, तो ये दोनों मिलकर 0। अब देखिए 91 और 85 का डिफरेंस कितना है, 6, तो ये दोनों मिलकर 0, और 83 और 89 का डिफरेंस कितना है, 6, तो मतलब ये दोनों 0, तो अगर टोटल 0 हो गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92 दिया है कि a² + a + 1 का वैल्यू अगर 0 गिवन रहे, क्वेश्चन क्या है साथियों कि अगर a² + a + 1 का वैल्यू 0 गिवन रहे, ठीक है, दिया है, तब आपको बताना a का पावर 5 प्लस a का पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे बनाएंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप दिमाग लगाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को मैं फिर से अच्छे तरीके से लिखता हूं। तो एक a का पावर 5 है साथियों, तो एक काम करते हैं a का पावर जो 5 है उसको a का स्क्वायर और a का क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ये दोनों का गुना, ठीक है। तो a² इंटू a क्यूब लिख सकते हैं a की पावर 5 को, और a की पावर 4 को लिख सकते हैं a इंटू a क्यूब, ठीक है, और +1 कर दिया हमने, क्लियर। अब समझिएगा यहाँ भी a क्यूब था,
यहाँ भी ए क्यूब है और ए क्यूब का वैल्यू कितना गिवन था 1, तो ए क्यूब की जगह 1 रखिए, यहाँ भी 1 रखिए, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और इसका वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में दिया था शुरुआत में 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये सब ऐसा मान सकते हैं कि ये सब 10 सेकेंड से ज़्यादा समय इस ऐसे सवाल में लगने नहीं चाहिए। क्लियर। अगला देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू ए दिया रहे तो x प्लस 1/x का वैल्यू √a+2 होता है। ठीक है, √a+2 होता है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू a गिवन रहे तो बीच में माइनस, मतलब x माइनस x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखिए अगर यहाँ पर प्लस रहे तो यहाँ भी प्लस होगा। क्लियर। और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो √a-2, इसको भी ध्यान में रख लीजिए आप। चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 13, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो लगा दीजिए। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से दिखा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, √a+2। ठीक है, अगर बीच में प्लस रहे तो यही प्लस तो दिया है, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, √a कितना है 13, तो 13 + 2। क्लियर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा √15। समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें दिया x का पावर 4 प्लस 1/x² का वैल्यू 23 दिया है। ठीक है, तब आपको बताना है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपको क्या बताना है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। कैसे बनाएंगे इसे, अब देखिए समझिएगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू हमें चाहिए, तो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था x² से रिलेटेड, कि अगर x² का कुछ वैल्यू दिया है तब x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया है तब x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके। लेकिन यहाँ तो 4 दिया है, 4 का वैल्यू दिया है, तो एक काम करते हैं साथियों, सबसे पहले 4 से स्क्वायर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 4 से स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, तो याद कीजिए जब हम लोग स्क्वायर से इसका स्क्वायर चेंज कर रहे थे, ठीक है, स्क्वायर से 4 में जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर में से 2 घटा रहे थे, यही तो कर रहे थे इसका स्क्वायर। तो अगर देखिए अगर इसका वैल्यू 5 होता तो 5 का स्क्वायर 25 - 2 23। देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, उल्टा, मतलब इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, 23 का अंडर रूट ले लेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ क्या किया हमने, जब इससे रिवर्स आया तो 23, इसमें अंडर रूट लेके 23 + 2 कर दिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ से आपसे जो भी वैल्यू पूछा है x माइनस x का वैल्यू अगर पूछता तो क्या करते हैं, √5 - 2 √3, और अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछता तो √5 + 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है √7। तो इसके बाद ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95। देखिए सब अभी आसान सवाल चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि x की पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इसका वैल्यू 322 दिया है। ठीक है, तब आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। तो देखिएगा साथियों, फिर से वही काम हम लोग करने वाले हैं कि इसका देखिए ये पावर 4 है, तो पावर 4 से देखिए 2 कम रहा है, स्क्वायर में लाना है, तो फिर से क्या करेंगे कि अंडर रूट ऑफ इतना प्लस 2 करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 322। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 322 + 2 कर देते हैं। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 324, और 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का, तो इसका वैल्यू 18 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जब x² प्लस 1/x² का वैल्यू 18 आ गया, तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे तो अंडर रूट ऑफ 18 + 2, और अगर माइनस x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे तो अंडर रूट ऑफ 18 - 2। क्लियर। तो जब 18 + 2 करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 20 इसका आंसर होगा, और जब 18 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 क्लियर होगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 96 में, x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है, तब आपको बताना है x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, यहां पर ये देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दे दिया था और आपको इसका स्क्वायर पूछा है माइनस में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका रिवर्स चलते हैं, इसका प्लस वाला स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू हो गया 7। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप इससे पहले जब पढ़े हैं कि इसका जब भी स्क्वायर निकालना होता है तो ये बाहर जो कांस्टेंट टर्म है इसका स्क्वायर करते हैं और 2 घटा देते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 - 2 7, तो 7 आ गया। इसके बाद फिर से एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से चलते हैं x की पावर 4 की तरफ, तो फिर से होगा 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, -2 47, तो इसका वैल्यू आ गया 47।
अब देखिए यहां से वापस चलेंगे, ठीक है, यहां से थोड़ा वापस चलेंगे, यहाँ पावर 4 तक पहुंचे, हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए था, ठीक है। तो यहां से एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, इससे वापस एक्स स्क्वायर में आएंगे तो, लेकिन बीच में माइनस के साथ। तो समझिएगा कि अगर ये देखिए पावर जब घटाते हैं 4 से अगर 2 आता है और बीच में अगर माइनस है तो क्या होता है, उसके अगर जो कांस्टेंट टर्म है उसमें भी क्या करते हैं, अंडर रूट करके 2 घटा देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फॉर्मूला, तो रूट 47 माइनस 2 हो जाएगा इसका, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 45, ठीक है। अब रूट 45 भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, या फिर 3√5 भी हो सकता है, क्लियर, जो भी हो। अब इसका एक और अल्टरनेट तरीका है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका एक अल्टरनेट तरीका है साथियों, कि देखिए आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ठीक है, क्लियर। तो यहां तक पहुंच गया आप। इसके बाद समझिएगा कि जब ये आपने लिख दिया और उसके बाद क्वेश्चन में दिया था एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया था, ठीक है, ये दिया हुआ था, तो और साथ ही साथ इसका निकाले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7, तो ये तो आपका दिया था, इसको रख लीजिए आप, और यहां से आपने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब यहां से वापस आप माइनस वाला टर्म निकाले, क्योंकि देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट ही तो ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से चलेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 7 दिया था, यहां से आते हैं माइनस पर, तो अभी ऊपर फॉर्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट ऑफ a माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू √5। अब देखिए इसका वैल्यू 3 था, इसका वैल्यू √5, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3√5। देखिए यहां से भी सेम आंसर, यहां से भी सेम आंसर, तो दोनों अच्छा तरीका था, दोनों आसान तरीका था, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97, अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है x प्लस 1/x का वैल्यू 4 गिवन है, क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 गिवन है, तो आपको निकालना है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड करें आप, ठीक है। अगर एक बार ट्राई करें साथियों आप, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। एक बार आप ट्राई करें, कोशिश करें, फिर मैं बताता हूं आपको इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहला काम करेंगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया था, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि स्क्वायर तक चलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14, क्लियर। इसके बाद वापस चलेंगे हम लोग x की पावर 4 की तरफ, तो कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 194, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे वापस स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, लेकिन निगेटिव के साथ, तो जब भी निगेटिव रहता है तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जो भी इधर रहता है ए, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, उसमें से 2 हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर 194 दिया, तो उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 192, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 192, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। अब 192 को आप एक चीज और लिख सकते हैं, 8√3, क्लियर, तो इसको हमने लिख दिया 8√3। अब इसके बाद चलिएगा, इसके बाद समझिएगा कि आपसे यही सवाल था, पूछा था, ये सवाल पूछा था x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये चेंज हो गया, क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था 14, तो लिख देते हैं 14, और ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला था 8√3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8√3, क्लियर। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है, तो जब आप दोनों को गुना करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 112√2, 112√2 इसके यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर साथियों। तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 98। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 98। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98 है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है, तब आपको निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका ये x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है और माइनस वाला पूछा, तो सबसे पहले बीच वाला कड़ी जो है x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7। अब इसके बाद रिवर्स आ जाइए, ठीक है, इसके बाद रिवर्स आ जाइए, तो इसके बाद जब वापस आएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7, माइनस वाला टर्म निकालना है, तो 7 माइनस 2 मतलब √5, इसका आंसर कितना हो जाएगा √5, क्लियर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 99।
क्वेश्चन नंबर 99 है कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू 1 दिया है, ठीक है, तब आपको x का वैल्यू बताना है और रूट x का वैल्यू बताना है, दोनों का वैल्यू आपको बताना है। क्लियर? कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया था 1, तो हमें इसका स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2, जब माइनस से स्क्वायर में जाता है तो क्या होता है? 2 ऐड होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 3। ठीक है, अब इसके बाद वापस चलते हैं प्लस वाला टर्म में। तो प्लस में क्या होगा? तो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2, यही तो होगा अंडर रूट ऑफ a प्लस 2। इससे ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला है ये सब। ठीक है, ये सब में कुछ भी सोचने वाली बात है नहीं, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहां से कितना आ जाएगा? √5। अब देखिए एक इक्वेशन ये था x माइनस 1/x वाला, और एक ये x प्लस 1/x वाला, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस x कितना आ गया? 2x, और 1 प्लस √5 कितना आ गया? √5 प्लस 1। तो 2x का वैल्यू √5 प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? √5 प्लस 1/2। ठीक है, तो जब आपका ये आ गया साथियों, तो जब यहाँ से √x का वैल्यू अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? इस पर सीधा अंडर रूट चढ़ा देंगे, कुछ करना नहीं है। तो आपसे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। चलिए अब यहाँ तक, इसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 आपके राकेश यादव सर के नोट्स का सवाल है कि x का पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू है 23 दिया हुआ। ठीक है, तब हमें निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसे, कैसे फाइंड करेंगे साथियों? देखिए 4 से पहुंचना है 3 पर, ध्यान दीजिएगा जो मैं स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। 4 से पहुंचना है आपको 3 पर, तो कहने का मतलब 3 तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो सबसे पहला काम करना होगा कि 4 से आपको 2 और 2 से 1 पर पहुंचना होगा, और 1 से फाइनली 3 तक पहुंचना होगा। क्लियर? तो क्या हम करते हैं? 4 से 2 पर पहुंचते हैं। तो 4 से 2 तक कैसे पहुंचेंगे? तो देखिए प्लस और प्लस है, तो 4 से 2 वापस अंडर रूट ऑफ a प्लस 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो अंडर रूट ऑफ 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5। तो इसका वैल्यू आ गया 5। इसके बाद देखिएगा साथियों यहाँ पर माइनस है, मतलब x माइनस 1/x का वैल्यू चाहिए हमें। तो x माइनस 1/x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का टर्म अगर दिया है तो क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ a माइनस 2, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3। तो x माइनस 1/x का वैल्यू √3 आ गया, और आपको x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से या तो फॉर्मूला लगा लीजिए या तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया? a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो 3ab तो कितना हो जाए? माइनस 3√3। तो माइनस 3√3 क्या होगा? बाद में जाके ऐड होगा, देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसका होल क्यूब कितना हो जाएगा? √3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 3√3, और बाद में जाके फिर से 3√3 क्या होगा? ऐड होगा, इधर माइनस था उधर जाके प्लस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6√3। ठीक है, देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा, हमने क्या किया? सिंपली दोनों तरफ होल क्यूब किया। ठीक है, दोनों तरफ होल क्यूब किया, यहाँ से फॉर्मूला लगाइए, और x क्यूब माइनस x क्यूब 1/x क्यूब को एक तरफ छोड़िए, बाकी सबको दूसरी तरफ पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू दिया 322। ठीक है, क्लियर? तो आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, बताइए। चलिए शुरुआत करते हैं ना, बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का वैल्यू 322 दिया है। ठीक है, समझिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। तब आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, यही तो निकालना है आपको। ठीक है, सॉरी आपको निकालना है क्यूब का। तो अभी इसका तरीका मैंने बताया था कि जब भी 4 से 3 तक पहुंचना है तो पहले 4 से 2 जाएंगे, 2 से 1 जाएंगे, और 1 से फाइनली उसका क्यूब कर देंगे तो हम लोग 3 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 322 है ना, इसको क्या करेंगे? a प्लस 2 करेंगे, 322 प्लस 2, तो अंडर रूट ऑफ 324। अंडर रूट ऑफ 324 क्या होता है? 18। तो स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 18। इसके बाद फिर से प्लस वाला वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या चाहिए? प्लस वाला वैल्यू। तो यहाँ से जब ये चाहिए हमें, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट ऑफ a प्लस 2, क्योंकि प्लस वाला टर्म है, तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? √20। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? √20। क्लियर साथियों? तो इसका वैल्यू आपके पास आ गया √20। ठीक है, √20। अब इसके बाद समझिएगा,
जब इसका वैल्यू आपके पास आ चुका है तो हमें चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू। तब अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ होल क्यूब करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ होल क्यूब करते हैं। तो जब दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब -3ab है ना, 3a + b। तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, x + 1/x का होल क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो इसका वैल्यू √20 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, तो √20 × √20 × √20 यही तो होगा। तो मतलब इसको 20√20 लिख सकते हैं, ठीक है, 20√20 यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ गए होंगे, क्योंकि जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा और एक बार √20 रह जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे 3a + b, और a + b का वैल्यू कितना था √20, तो ये जाके इसमें घटेगा तो -3 √20 घटा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से आप या तो ये आप आंसर लिख सकते हो, या फिर यहाँ से 20 कॉमन लेकर, √20 कॉमन लेकर 20 - 3 17, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 17 √20। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन ये ज़्यादा कठिन था नहीं, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन था नहीं, बस समझना था स्टेप बाय स्टेप, इसको बस आपके अपने दिमाग में क्लियर करते चलना है कि इस तरीके से इसे सॉल्व करना होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 102 है, a - 2 का होल स्क्वायर प्लस b - 5 का होल स्क्वायर प्लस c + 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 दिया है, तो आपको बताना √a + b + c। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि जब भी x² + y² + z² का वैल्यू अगर 0 रहे, इस तरह का कोई भी टर्म 0 रहे, तो x + y + z का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ऐसा इसको कह सकते हैं कि x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 और z का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, इसका बेसिक समझिएगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा समझिएगा कि अगर तीनों का सम 0 है तो देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब कोई भी निगेटिव तो हो नहीं सकता, और अगर कोई निगेटिव नहीं होता और अगर इसमें कोई भी एक पॉजिटिव हो गया तो बाकी दोनों तो निगेटिव होगा नहीं, मतलब फाइनली आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आंसर में क्या है, 0 है, तो तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो जब ये कॉन्सेप्ट हमें पता चलेगा साथियों कि तीनों को 0 करना है तो कर देते हैं 0, ठीक है। तो 0 करेंगे तो a - 2 = 0 कर किया, तो हमने a = कितना आ गया 2, b - 5 है ना, b - 5 = 0 किया तो b का वैल्यू कितना आ गया 5, और c + 1 का वैल्यू 0 किया तो c का वैल्यू कितना आ गया -1, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू -1। तो आप रख दीजिए, आपसे पूछा गया था √a + b + c, a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, प्लस b का वैल्यू कितना है 5 और c का वैल्यू कितना है -1, तो 5 2 7 में से 1 गया 6, तो √6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, समझ में आया होगा। अगला सवाल बिल्कुल इसी के जैसा है, इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन नंबर 103 है, a² + b² + c² का वैल्यू दिया है 2 × a - b + c -3, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 103। तब आपको बताना है a + b + c का वैल्यू क्या होगा। क्या बताना है आपको, a + b + c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये बताना है आपको। सबसे पहला काम करेंगे साथियों कि ये देखिए, ये आपका दिया था, ये वाला इक्वेशन आपका दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 × a - b + c है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 2a - 2b + 2c, और -3 को हमने -1 के फॉर्म में लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब इधर स्क्वायर वाला टर्म हमें दिखाई दे रहा है तो हम ऐसा मानेंगे कि इसको टोटल होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर के लिए और चीज़ें जरूरी होती है। अब क्या करते हैं, सारी चीज़ को इधर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए a² 2a और 1 को एक साथ रखते हैं, ठीक है। b² -2b और b² इधर आएगा तो +2b और इधर आएगा +1, तो इसको एक साथ हमने रख लिया, और c² +1 - 2c को एक साथ रख लिया। अब देखिए ये तीनों टर्म को, a वाला टर्म को जब हमने एक साथ रखा, b को एक साथ रखा, c को एक साथ रखा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये किसी चीज का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है, तो देखिए a², तो a का तो स्क्वायर होगा ही, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस आया तो -1 का स्क्वायर, तो a - 1 का स्क्वायर सेटिस्फाई कराते हैं, इसको चेक करेंगे इसको सबसे पहले। तो इसको आप चेक करिए, तो a का स्क्वायर a², ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और -2a भी तो -2a, क्लियर। तो मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से देखिए b² + 1 + 2b को क्या लिख सकते हैं, b + 1 का होल स्क्वायर, और c² + 1 - 2c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c - 1 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या है फाइनली 0। तो 3 स्क्वायर का वैल्यू 0, तो तीनों का पर्सनल वैल्यू भी 0 होना चाहिए। तो a - 1 का वैल्यू हमने 0 के बराबर कर दिया, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1, b + 1 का वैल्यू हमने 0 के बराबर कर दिया, तो b का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया -1, और c - 1 का वैल्यू हमने 0 के बराबर कर दिया, तो c का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1। तो a का वैल्यू यहाँ से आ चुका है, b का आ चुका है और c का आ चुका है, तो a + b + c चाहिए आपको। तो 1 - 1 + 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। -1 से +1 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये वाला समझ में आया होगा साथियों, ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 104, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 104।
क्वेश्चन नंबर 104 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फिर से ये दिया है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से दिया जैसे हमने अभी पिछला वाला सवाल सॉल्व किया था, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। एक बार ट्राई करें, ठीक है, ऑनेस्टली ट्राई करें, आंसर बताएं इसका क्या होगा, कैसे बनाएंगे आप। चलिए शुरू करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं साथियों। तो देखिए फिर से वही काम करेंगे कि ये जो बाहर वाला टर्म आपका लिखा हुआ था, ये जो बाहर वाला टर्म लिखा हुआ था, इसको हमने क्या किया, अंदर प्रोडक्ट करा दिया, ठीक है, ये अंदर गुना हो गया जाकर, तो ये जाकर अंदर गुना हो गया, तो ये हो गया 2a प्लस 2b इंटू 2 कितना हो गया 4b माइनस 4c माइनस 9 था ये, क्लियर। अब सारा टर्म को इधर लाते हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर के साथ माइनस 2a आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर के साथ माइनस 4b आ गया, और सी स्क्वायर के साथ प्लस 4c आ गया, ठीक है, इधर माइनस है इधर प्लस 4c। अब ये आ गया, और देखिए इधर कितना आया होगा, समझिएगा, इस तरफ कितना आएगा, ये जब ये इसको उठाएंगे हम लोग, देखिए इधर इधर कितना था, -9 था, -9 को जब हम लोग इधर भेजेंगे, ठीक है, तो -9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, ठीक है, -9 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -9 इधर आएगा +9 के, +9 की जगह पर आएगा। और यहाँ देखिए 2ab माइनस का 2ab मतलब ये यहाँ 2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पर भी देखिए +2ab तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने 1 दे दिया, यहाँ पर हमने क्या किया 4 दे दिया, 2 अगर यहाँ 2 होना चाहिए तो यहाँ 4 हमने दे दिया, और यहाँ अगर 2 होना चाहिए तो यहाँ भी हमने 4 दे दिया, तो 4 4 8 1 9, तो ये 9 क्या होगा पूरा फाइनली इधर आ गया, ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे, ये पूरा 9 इधर आ गया, तो इधर क्या बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बच गया आपका, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जब इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू जब 0 के बराबर हो गया, तो अब देखेंगे कि ये किसी का स्क्वायर है क्या, तो ये a-1 का होल स्क्वायर था, ये b-2 का होल स्क्वायर था, और ये c+2 का होल स्क्वायर था, क्लियर। देखिएगा ये a-1 का होल स्क्वायर था, ये b-2 का होल स्क्वायर था, ये c+2 का होल स्क्वायर था, तो इसके जगह पर हम लोग ये वाला लिख सकते हैं। अब फिर से देखिए किसी चीज़ का स्क्वायर है ना, उसका सम क्या 0 है, तो तीनों का पर्टिकुलर वैल्यू भी 0 आना चाहिए, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। और आपसे पूछा था a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 2 - 2, तो आंसर कितना आ जाएगा +1, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये समझ गए होंगे साथियों आप, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपका। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे साथियों, ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि नेटवर्क में थोड़ी समस्या हो रही है, तो आज का जो सेशन है उसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट ही रखेंगे, और फिर अगले दिन आएंगे, और इससे आगे वाला पार्ट अगले दिन हम लोग करेंगे, ठीक है साथियों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरीके से आपको राकेश यादव सर के नोट्स में कोई भी दिक्कतें आती है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, ये जो चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा, इसके आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर हर एक टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट अरेंज है, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल है, वहाँ जाकर इसके सोल्यूशन देखें और राकेश यादव सर के नोट्स को अच्छे तरीके से रिविजन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।